मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास उसकी जीवन शैली और अनुशासन से होता है। लंबे समय तक पढ़ाई करना यानी 15 घंटे या उससे अधिक केवल समय बैठकर बिताना नहीं होता, बल्कि यह मानसिक अनुशासन, एकाग्रता, आत्म प्रबंधन और शरीर के सहयोग का मिला-जुला परिणाम होता है। ऐसा नहीं है कि केवल विलक्षण बुद्धि वाला छात्र ही 15 घंटे पढ़ सकता है। सामान्य विद्यार्थी भी अगर सही दिशा में मेहनत करे तो वह इस स्तर की पढ़ाई कर सकता है। थकावट केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। जब छात्र पढ़ाई करते हैं और कुछ घंटों में ही बोरियत महसूस करने लगते हैं, तो उसका मुख्य कारण मानसिक ऊर्जा का गिरना होता है। मान लीजिए कोई छात्र सुबह 6 बजे से पढ़ाई शुरू करता है। पहले 2 घंटे तो पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मन को एक दिशा में टिकाकर रखने की आदत नहीं डालते। हम मोबाइल, सोशल मीडिया, गपशप और छोटे छोटे विचलनों के इतने आदी हो जाते हैं कि मन को स्थिर रखना कठिन लगता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि मन की गति जितनी अधिक होती है, थकावट उतनी ही जल्दी आती है। यानी मन की चंचलता ही थकावट की जड़ है। छोटा उदाहरण लें। कोई व्यक्ति रोज दिन भर सोचता है कि उसे क्या करना है, क्या खाना है, कैसे पढ़ना है, बार बार मोबाइल चेक करता है। वह 3 घंटे में ही थक जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति शांत बैठकर 6 घंटे एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे थकावट कम महसूस होती है। मन को नियंत्रित करने का काम आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। इसके लिए एक सजग दिनचर्या की आवश्यकता होती है। नियमित समय पर उठना, सोना, खाना और पढ़ना, यह एक आदत बनानी होती है। मन को निर्देशित करना पड़ता है कि जब पढ़ाई का समय हो तो वह केवल अध्ययन की दिशा में लगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, भले ही उसका मन न लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और मन उस अभ्यास का हिस्सा बन जाते हैं। छात्र के लिए भी मन को पढ़ाई का अभ्यासी बनाना जरूरी है। एक बार की बात है, एक छात्र रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने का प्रयास करता था, लेकिन नींद उसे पकड़ ही लेती थी। फिर उसने तय किया कि वह उठते ही ठंडे पानी से चेहरा धोएगा, हल्का व्यायाम करेगा और 15 मिनट ध्यान लगाएगा। 2 हफ्ते में उसका मन सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए तैयार रहने लगा। लंबे समय तक पढ़ाई के लिए शरीर का साथ देना आवश्यक है। पौष्टिक आहार, समय पर नींद और नियमित व्यायाम, यह केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब शरीर थका होता है, तब मन का काम करना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए नींद की गुणवत्ता और खान पान पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सोचना कि बिना सोए 15 घंटे पढ़ सकते हैं, एक भ्रम है। ऐसा करने से 1-2 दिन तो संभव है, लेकिन दीर्घ काल में यह मानसिक और शारीरिक क्षति करता है। नींद पूरी होनी चाहिए, वह नींद जिसमें मस्तिष्क खुद को रीसेट करता है। ये रात में 6 से 8 घंटे हो तो सबसे अच्छा है। छोटे से उदाहरण में देखें, अगर किसी को हर दिन केवल 4 घंटे की नींद मिलती है, तो चौथे दिन उसकी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता आधी हो जाएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे सोता है और दिन में 2 बार 15 मिनट आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान देता है, तो उसका मन अधिक स्थिर और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। 15 घंटे पढ़ाई का अर्थ है कि हम उतने लंबे समय तक अपनी एकाग्रता बनाए रखें। परंतु एकाग्रता एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यह विकसित की जाती है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन एक कारगर उपाय है। प्रातः काल में जब वातावरण शांत हो तो मन भी शांत होता है। इस समय की गई पढ़ाई दिन भर सबसे असरदार होती है। इसलिए यदि कोई छात्र सुबह 4:30 से 6:30 तक पढ़ाई करता है, तो उसका मस्तिष्क ताजा होता है और जो भी वह पढ़ता है वह लंबे समय तक याद रहता है। लंबे समय तक पढ़ने के लिए विषय में रुचि होना जरूरी है। कई बार विषय कठिन होता है, उबाऊ लगता है, लेकिन यदि हम उसमें अर्थ खोजने लगें तो वह दिलचस्प बन सकता है। उदाहरण के लिए, गणित पढ़ते समय अगर केवल सूत्र रटने की बजाय उसके पीछे की प्रक्रिया समझी जाए, जैसे किसी फार्मूले को क्यों बनाया गया, तो वह समझ में आने लगता है। जब समझ में आता है तो मन लगता है, और जब मन लगता है तो समय उड़ने लगता है। ऐसे कई छात्र हैं जो इतिहास जैसे विषय से ऊबते थे,
लेकिन जब उन्होंने उसमें कहानी की तरह घटनाओं को जोड़ना शुरू किया तो उन्हें वह याद भी रहने लगा और रुचिकर भी लगा। यहाँ एक और छोटा प्रयोग ध्यान देने योग्य है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह देखकर, सुनकर और समझकर पढ़ते हैं तो मस्तिष्क उसे दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करता है। लेकिन अगर हम एक ही समय में मोबाइल नोटिफिकेशन देख रहे हों, गाने सुन रहे हों और पढ़ाई भी कर रहे हों तो मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। किसी भी दीर्घकालिक प्रयास में आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी कुंजी होती है। अगर कोई बाहरी प्रेरणा हर बार चाहिए, जैसे मोटिवेशनल वीडियो या किसी की डांट, तो वह प्रेरणा थोड़े समय की होती है। परंतु जब व्यक्ति खुद अपनी यात्रा के अर्थ को समझता है तब वह बिना थके चल सकता है। जैसे एक किसान जानता है कि फसल बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलते, वैसे ही एक छात्र भी जानता है कि रोज की पढ़ाई से ही आने वाले वर्षों में परिणाम मिलेगा। एक छात्र ने अपने कमरे की दीवार पर यह वाक्य चिपका रखा था, मेरा आज का पसीना मेरा कल का भविष्य गढ़ेगा। जब भी वह थकता या ऊबता, वह उस वाक्य को पढ़ता और उसकी ऊर्जा लौट आती। ध्यान यानी मेडिटेशन केवल संतों के लिए नहीं है, यह विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक अभ्यास है। दिन में केवल 10 मिनट भी यदि आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। एक वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया कि जो छात्र रोज ध्यान करते हैं उनकी स्मृति और समझने की क्षमता उन छात्रों से कहीं अधिक होती है जो केवल पढ़ाई करते हैं लेकिन मानसिक स्थिरता का अभ्यास नहीं करते। पढ़ाई के लिए एक उपयुक्त वातावरण का होना जरूरी है। बहुत अधिक आवाज, विचलित करने वाले लोग, मोबाइल की लत, ये सब एकाग्रता को नष्ट करते हैं। एक शांत कोना, एक साधारण मेज और कुर्सी, एक घड़ी और एक लक्ष्य, यह सारी चीजें मिलकर वातावरण को उत्पादक बनाती हैं। साथ ही एक नियमबद्ध दिनचर्या बनाना जरूरी है। रोज समय पर उठना, स्नान करना, मन को ताजगी देना और तय समय पर पढ़ाई शुरू करना, यह दिखने में सरल लगते हैं लेकिन यही चीजें 15 घंटे पढ़ाई करने की नींव होती हैं। यदि कोई विद्यार्थी दिन में 15 घंटे पढ़ रहा है तो वह सुपर ह्यूमन नहीं है। उसने सिर्फ समय का सही प्रयोग सीखा है, मन को प्रशिक्षित किया है, शरीर को सहयोगी बनाया है और अपनी प्रेरणा को स्पष्ट रखा है। यह लक्ष्य हर उस छात्र के लिए संभव है जो अपनी दिशा और नियत स्पष्ट करता है। हाँ, आरंभ में मन विरोध करेगा, शरीर आलस करेगा, ध्यान भटकेगा, लेकिन जब रोज 1% सुधार करते जाओगे तब वह दिन दूर नहीं जब 15 घंटे पढ़ाई करना भी एक सामान्य बात लगेगी। आखिर में बस इतना याद रखिए, हर महान कार्य पहले कठिन लगता है, फिर अभ्यास से सरल बनता है और अंत में हमारी आदत बन जाता है।